और अब हम लोग यहाँ पर मिलाते हैं, पूरे इस मिश्रण को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। सॉइल मिक्स बनाने के लिए ज़रूरी है कि आप छोटी छोटी बारीक बातों का ध्यान रखें, जिसमें मिट्टी है, मिट्टी के बाद नदी का रेत है, नदी के रेत के बाद खाद है, खाद के बाद नीम खली है और पत्तों का खाद भी है। इसे पूरे अच्छे से मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद अब हम लोग यहाँ पर मिलाते हैं कि सर्दियों में एक और जहाँ पर टमाटर, मिर्च, बैंगन, ब्रोकली, गोभी, बंद गोभी, मूली, गाजर, शलजम ये लगाई जाएगी। तो आज का जो वीडियो होने वाला है, खास समझ लीजिए ढेर सारा जो नॉलेज है ना आपको इस वीडियो में मिलने वाला है, क्योंकि आज मेरे साथ जुड़ चुके हैं प्रवीण मिश्रा जी। जब भी ये जुड़ते हैं मेरे साथ तो समझ लीजिए कुछ ना कुछ बहुत ही बढ़िया आपके गार्डनिंग के लिए कुछ आने वाला है। तो आज हम जो बताने वाले हैं वो मिट्टी बनाने का जो बहुत ही सिंपल तरीका होता है वो हम बताने वाले हैं अपने इस वीडियो में। देखिए प्रवीण जी ट्रेनिंग भी लेते हैं, क्लासेस भी लेते हैं, तो वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। आप इनके जो फ़ोन नंबर स्क्रीन पर दिख रहा है आप इन पर व्हाट्सअप कर दीजिएगा, हाय लिख के भेजिएगा तो आपको रिप्लाई आ जाएगा। बाकी डिस्क्रिप्शन में भी मैंने फ़ोन नंबर दे दिया है, तो आप इनसे ट्रेनिंग ले सकते हैं। तो आज का जो वीडियो होने वाला है वो डिटेल में हम बात करने वाले हैं कि मिट्टी तैयार करने के क्या क्या फ़ायदे हैं, कैसे तैयार किया जाता है, सर्दियों में कौन से प्लांट्स आपको लगाने हैं, सारी चीज़ों के बारे में हम अपने इस वीडियो में बात करने वाले हैं डिटेल में। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। और ये जो वीडियो शूट कर रहे हैं वो हम शूट कर रहे हैं प्रशांत विहार में गोयल जी के घर पे, और वो भी हमारे साथ इस वीडियो में जुड़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। सम्मानित नागरिकों नमस्कार, मैं प्रवीण मिश्रा आज प्रशांत विहार पुनः एक बार आ चुका हूं। और प्रशांत विहार आने के बाद मानो ऐसा मन होता है कि दिल बाग बाग हो जाता है। बगिया को सजाने के लिए, बगिया को संवारने के लिए बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी तकनीक है जिसे लेकर हम लोग अपने बागवानी की इस जर्नी में बातचीत करते रहते हैं। और बातचीत इस तरह से भी होती है जिससे कि जो नए जुड़ने वाले गार्डनर्स हैं उनकी समस्या को भी कम किया जाए। खास करके सर्दियों का समय अब आने वाला है। सर्दियों के समय की जब शुरुआत होती है तो इससे पहले हम लोग बहुत कुछ ऐसी जानकारी है जिसको लेकर आगे बढ़ते हैं तो हमारी बगिया भी समृद्ध होने लगती है। और बगिया को समृद्ध करने के लिए सबसे पहले ज़रूरी है मिट्टी से जुड़ाव होना। मिट्टी से जैसे हम लोग जुड़ाव रखते हैं तो पौधे भी अच्छे चलते हैं, मिट्टी से जो पोषक तत्व है वो ग्रहण करते हैं। लेकिन यहाँ पर बात हो रही है अर्बन किचन गार्डनिंग को लगाने और चलाने की। तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिस पर हम लोगों ने कुछ काम किया है, तो आज इसी पर बातचीत चलेगी और सॉइल मिक्स के बारे में आज बातचीत चलेगी। हमारे साथ हैं राजकुमार गोयल अंकल जी, तो इनको पहले प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं। और आपके बगिया से ही शुरुआत हुई थी सॉइल मिक्स बनाने की जर्नी, जी हाँ, जी हाँ। जो टमाटर के वीडियो में हम लोगों ने लोगों तक पहुंचाने का प्रयास किया था 4.5-5 साल पहले की बात जी है। जी। हाँ। तो कैसा रहा टमाटर के वीडियो का जर्नी? बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छा। वीडियो तो एक माध्यम था लोगों तक संदेश पहुंचाने का, बाकी आपका क्या अनुभव रहा है थोड़ा सा बताइए। मेरा अनुभव तो जब से मैंने वो शुरू किया टमाटर और बैंगन लगाने, तब से फिर पीछे तो मुड़ के नहीं देखा। बाकी यह है कि हाँ, उससे मुझे समझ आ गया कि किस तरह से मिट्टी बनाई जाती है और किस तरह से पौधों की देखभाल समय समय पर की जाती है, और इसलिए ही मेरी ये बगिया सक्सेसफुल हुई। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। मिट्टी बनाना अपने आप में एक खेल है, लेकिन आपके साथ आपके गार्डन में कहीं कोई गेम ना हो जाए, इसलिए हम लोग कोशिश करते हैं कि खेल खेल में मिट्टी बनाने की तकनीक आप तक पहुंचाई जाए। और यदि आप खेल खेल में गार्डनिंग को आगे बढ़ाते हैं तो आप गार्डनिंग को एंजॉय करते हैं। और एंजॉय करने का सबसे बड़ा अच्छा माध्यम होता है कि आप एक पौधा रोज़ लगाइए। इस फार्मूला से यदि आप चलते हैं तो आप देखेंगे कि पहले 30 दिन में 30 पौधे आपके पास नए गमलों के रूप में आ गए, फिर 60 दिन में 60 पौधे आ गए, और 90 दिन के बाद तो एक ऐसी जर्नी आ जाएगी कि आपके छत में हो सकता है अब रखने के लिए जगह ना हो। आप ये सोच रहे होंगे कि शायद आस पड़ोस के लोग भी आपको इस पूरी जर्नी में सहयोग करें। मिट्टी बनाना अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती है, खास करके अर्बन किचन गार्डनिंग को, क्योंकि यहाँ पर कंटेनर में, गमले में, ग्रो बैग में हम लोग ये सारी तरकीब को करते हैं और पौधों को चलाते हैं। पौधों को चलने के लिहाज से जो पोषक तत्व चाहिए जब चाहिए उस स्टेज में यदि पोषक तत्व वहाँ पर उपलब्ध फॉर्मेट में हो तो आपके पौधे भी अच्छे चलते हैं, स्ट्रेस नहीं होता है और पौधों का रिजल्ट भी अच्छा आता है। कुछ एक सजीव तत्व और कुछ एक सूक्ष्म तत्व के वजह से भी पौधे में कीड़े लगते हैं, तो उन सूक्ष्म और सजीव तत्व को भी हम लोगों ने अपने जो ज्ञान है इससे कोशिश किया है कि ये चुनौती कम हो सके, और वही सारी बातों को लेकर आज हम लोग बातचीत कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर ये बातचीत होगी कि सर्दियों के समय में जब हमारे छत पर बाहर आए और बाहर वसंत के समय तक भी कंटिन्यू रहे, इस
काम को करने के लिए कुछ एक पद्धति ज़रूरी होगी, और इस पद्धति में हम लोग सबसे पहले सॉइल मिक्स का जो फार्मूला है उस पर बातचीत करते हैं कि सर्दियों में एक और जहाँ पर टमाटर, मिर्च, बैंगन, ब्रोकली, गोभी, बंद गोभी, मूली, गाजर, शलजम ये लगाई जाएगी, और दूसरी तरफ बात होती है हरी पत्तीदार सब्जियां और लीफी जो हमारे पास सैलेड के लिए पत्ते होते हैं। तो हम लोगों ने यहाँ पर इनको वर्गीकृत किया है और 2 तरह के अलग अलग सॉइल मिक्स के फार्मूले को हम लोगों ने काम करके देखा है। लेकिन आज इस वीडियो में आप जानेंगे कि किस तरह से टमाटर, मिर्च, बैंगन, ब्रोकली, गोभी, मूली, गाजर, शलजम इनके लिए, और इस तरह के जो फूल वाले भी हमारे पास कुछ एक पौध होते हैं उनको चलाने के लिए भी हम लोग जो सॉइल मिक्स का फार्मूला दे रहे हैं, तो एक कॉम्बो सॉइल मिक्स का फार्मूला है जिसे आप लगाकर कभी निराश नहीं होंगे और अपनी बगिया को आप निहाल कर सकेंगे। तो आइए इस जर्नी में आप चलते हैं, सॉइल मिक्स के फार्मूले को किस तरह से असेंबल्ड किया जाए और इसी तकनीक को आप तक पहुंचाने का भी प्रयास कर रहे हैं। वीडियो में अलग अलग तरीके से बताया गया है, लेकिन आज के इस वीडियो में हम लोग और आसान करने का प्रयास कर रहे हैं, जो कि आप यहाँ पर देखेंगे। सबसे पहले आपको लेना है 4 डब्बा या 4 मग्गा या 4 गमले, इस तरह से आपको लेना है मिट्टी। ये नॉर्मल मिट्टी है, इस तरह से आप ले लेंगे, इसे छान लेंगे, और ये 4 डब्बा जब मिट्टी आप ले लेंगे तो आपको काफ़ी अच्छा एक बेस मिल जाएगा जहाँ से स्टार्टिंग हो जाएगी। इस तरह से छान कर हम लोगों को ये तैयार कर लेना है। छानने के बाद हम लोगों ने ये रेडी कर लिया है, इस तरह से आप ये देख सकते हैं। और ये सॉइल मिक्स बनाने के लिए सबसे पहले इसकी जर्नी होगी। मिट्टी के बाद अब हम लोग यहाँ से शुरुआत करते हैं। जो कुछ भी सॉइल मिक्स बन गया है, इस सॉइल मिक्स को हम लोग लेकर धीरे धीरे कोशिश करेंगे कि आप तक ये सारी चीज़ें पहुँच जाए। मिट्टी में कुछ नहीं है, सारी चीज़ें बिल्कुल सही चल रही है। और अब यहाँ पर डालते हैं हम लोग नदी का रेत, जो कि 1 मग्गा ले लेंगे हम लोग नदी का रेत भी। सॉइल मिक्स बनाने के लिए बहुत आसान किया गया जो फार्मूला है वो आप देख रहे हैं। और इस नदी के रेत के बाद हम लोग अब मिलाते हैं कंपोस्ट। अच्छे किस्म का खाद डालना ज़रूरी है। खाद में हम लोग ये लेते हैं कि प्लांट रेजिडू और एनिमल रेजिडू, जिसमें गाय के गोबर का खाद है, किचन वेस्ट है, और इसी तरह का जो भी कुछ खाद आपके शहर में मिल रहा है आप इसे शामिल कर सकते हैं अपने इस मिट्टी बनाने के फार्मूला में। अब हम लोग लेते हैं नीम की खली, जो कि अब लोग लगभग 1 मग्गे का 3रा भाग हम लोग नीम की खली यहाँ मिला देते हैं। नीम खली मिलाने के बाद अब बारी आती है पत्तों के खाद को मिलाने का। तो ये भी 1 डब्बे का 3रा भाग आप ले सकते हैं। और अब हम लोग यहाँ पर मिलाते हैं, पूरे इस मिश्रण को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। सॉइल मिक्स बनाने के लिए ज़रूरी है कि आप छोटी छोटी बारीक बातों का ध्यान रखें, जिसमें मिट्टी है, मिट्टी के बाद नदी का रेत है, नदी के रेत के बाद खाद है, खाद के बाद नीम खली है और पत्तों का खाद भी है। इसे पूरे अच्छे से मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद अब हम लोग यहाँ पर मिलाते हैं हल्दी, चूना और काली मिर्च। इस पूरे मिश्रण को यदि ध्यान से देखेंगे तो लगभग यदि ये मान लिया जाए कि यदि ये 20 ग्राम है, तो हल्दी हम लोग को यहाँ डालना है लगभग 1 ग्राम पर किलो सॉइल मिक्स। तो ये हल्दी भी हम लोग लगभग 20 ग्राम के आसपास डालेंगे। और ये हल्दी डालने के बाद अब हम लोग यहाँ डालेंगे खाने वाला चूना। खाने वाला चूना पान वाले के दुकान में आसानी से मिल जाएगा, और पान वाले के यहाँ से लाकर हम लोग इसे डालेंगे 1 ग्राम पर किलो सॉइल मिक्स के दर से। और ये भी लगभग हमारे पास 10 ग्राम के आसपास ये हो जाएगा। 20 ग्राम के आसपास डालना है जो चूना है हमारे पास। चूना के बाद अब हम लोग डालते हैं काली मिर्च का पाउडर। काली मिर्च के पाउडर को भी हम लोग लगभग अब 1 ग्राम के जगह में 1/2 ग्राम पर किलो सॉइल मिक्स डालकर, और ये 10 ग्राम के आसपास डालते हैं। सॉइल मिक्स के फार्मूले को समझने के लिए फिर एक बार चलते हैं, जिसमें मिट्टी है, मिट्टी के बाद नदी का रेत है, नदी के रेत के बाद कंपोस्ट है, इसके बाद नीम खली है, नीम खली के बाद पत्तों का खाद है, फिर हल्दी है, चूना है और काली मिर्च का पाउडर भी है। इनको शामिल करके अच्छे से हम लोग सॉइल मिक्स बना लेते हैं। और अब ये हमारा सॉइल मिक्स तैयार हो गया है। लेकिन यहाँ पर एक और बात आती है कि अर्बन सेक्टर में, खास करके शहर में जो लोग रहते हैं, शहर में मिट्टी लाने का, मिट्टी को प्रोक्योर करने का अलग अलग माध्यम है। मिट्टी में बहुत सारे ऐसे कीड़े हैं, फंगस है, फफूंद है, ये भी आ जाती है। तो हम लोगों ने कुछ और एक जानकारी को हासिल किया है। तो अब हम लोग यहाँ पर डालते हैं ट्राइकोडर्मा। ट्राइकोडर्मा भी हम लोग डाल सकते हैं 1 ग्राम पर किलो सॉइल मिक्स। ट्राइकोडर्मा डालने से ये बायो है, तो यहाँ पर फंगस से कुछ छुटकारा मिल जाता है। और हमारे में मिट्टी में कुछ यदि फंगस पहले से लग रहे हैं
तो वो फंगस भी कम हो जाता है और चैलेंज जो है वो डाइवर्ट हो जाता है या डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो चैलेंज को डाइवर्ट और डिस्ट्रॉय या ओवरकम करने के लिए ज़रूरी है कि हम लोग कुछ एक बायो फंगिसाइड या बायो पेस्टिसाइड का सहारा ले सकते हैं, जो कि प्रकृति प्रदत्त है और ये लेबोरेटरी में डेवलप होता है। तो इसलिए हम लोग इसको लेकर अपने बागवानी में अर्बन सेक्टर में यूज़ कर सकते हैं। बिवेरिया बेसियाना, जो कि हम लोगों के पास ये भी एक बायो पेस्टिसाइड है, इनको भी शामिल कर सकते हैं और ये भी 1 ग्राम पर किलो सॉइल मिक्स के दर से लिया जा सकता है। इनको लेने से क्या फ़ायदा है कि जो मिट्टी में चलने वाले हमारे पास फंगस हैं या जो कीड़े हैं जो शुरुआती दौर से ही मिट्टी से चलकर और आगे नुकसान पहुंचाते हैं, उनसे हमारी सुरक्षा तैयार हो जाती है, सुरक्षा का एक तंत्र तैयार हो जाता है और आने वाले समय की जो चुनौती है वो बहुत हद तक कम हो जाती है। बागवानी में मिट्टी के साथ ही जुड़ाव, मिट्टी के साथ एक बंधन ज़रूरी होता है कि आप शुरुआती दौर से अच्छा सॉइल मिक्स बनाएं और अपनी बगिया को शुरुआती दौर से ही निरीक्षण करते हुए ध्यान से सजाएं। और ये बहुत ही ज़रूरी है। ये ज़रूरी इस बारे में है कि अंकल जी ने ये अनुभव किया है, तो उनसे भी एक बारी कमेंट्स ले लेते हैं। क्या रहा अनुभव अंकल जी ये सारी चीज़ों को मिलाने से? ये सब मिला करके फिर मिट्टी में उसके बाद में जो यील्ड आता है, जो भी हम घिया तोरी है, जो भी सर्दी की भी जो सब्जी लगाते हैं, चाहे वो टमाटर है, बैंगन है या मूली है, गाजर है या लीफी वेजिटेबल है, उनमें कोई कीड़ा नहीं लगता है। जैसे कीड़े से नहीं तो पालक लगाए, सारा पालक खा जाता है, या हम मूली नीचे से ही ख़राब हो जाती है, तो वो सब कुछ फंगस लग जाती है, वो कुछ नहीं लगता है। ये सब कुछ मिलाने के बाद में हमारी मिट्टी बिल्कुल परफेक्ट होती है और हमें उसके बाद में केवल जो बाहरी कीड़े हैं उनके लिए भी हम थोड़ा बहुत नीम ऑयल वगैरह का छिड़काव करके उससे बचाव कर लेते हैं। बाकी कोई अदरवाइज अंदर से कीड़ा कोई नहीं लगता। बहुत बढ़िया, मिट्टी की तरफ से बहुत ही अच्छा। सुरक्षा तंत्र को मजबूत करना ज़रूरी है और सुरक्षा का दायरा जितना मजबूत होगा आपकी बागवानी भी उतनी ही समृद्ध होगी। इन सभी बातों को लेकर आप सभी को नमस्कार करते हुए आज के वीडियो में आपसे अनुमति चाहते हैं और पुनः मिलेंगे नई जानकारी के साथ। तब तक आप लोग भी बहुत ध्यान से रहिएगा। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर और नमस्कार। तो आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर पसंद आया, यहाँ तक देख लिया है, तो देखा आपने कितने सारे नॉलेज इन्होंने शेयर किया है, तो एक लाइक करना बनता है, लाइक कर दीजिए। इनके और भी सीरीज़ में कई सारे वीडियोस आने वाले हैं, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ज़रूरी है। और अगर गार्डनिंग ट्रेनिंग लेनी है तो फ़ोन नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो सर को आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो चलिए आज के लिए हम इतना ही रखते हैं और फिर मिलेंगे बहुत ही जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक लिए टेक केयर, नमस्कार।